हेलो। हेलो साहिर जी, कहाँ चले गए आप? हम साथ नहीं जाने वाले थे। हाँ साथ जाना था, लेकिन अभी मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। कैसा काम? इतने दिन तो रहकर आई हो साजदा के घर, अब फिर कौन सा काम याद आ गया? मेरा दम घुट रहा है यहाँ दादी। आज जाने दे, कल वापस आ जाऊंगी। अच्छा अच्छा जाओ, लेकिन कल जरूर आ जाना। ड्राइवर को कहती तुम्हें छोड़ आएगा, क्योंकि साजदा ने घर तब्दील कर लिया है। तुम्हें तो नहीं पता ना नया घर उसका। चली जाओ, लेकिन साहिर से बात कर लेना वैसे जैसे मैंने समझाया है। अभी भी तो वैसे ही की थी। हाँ तो उसका अजर देख रही हो ना, आज भी तुम्हें वो ले आया और बाहर जाने को भी राजी था। जी, अब मैं जाऊं? जाओ, लेकिन फिर मैं कह रही हूँ कि साहिर से बात कर लेना। साजदा बता रही कि तुम हर वक्त फोन पर लगी रहती हो। नहीं, वो तो मैं नाते और वाज सुनती मौलवी साहब के। पता है कौन सी नाते और कौन से वाज सुनती हो। छाओ। आप ड्राइवर से कह दो तो मैं चली जाती हूँ। अच्छा शकील, शकील कहाँ रह गया? अभी तो यहाँ था। ये टहल टहल कर अपनी टांगे क्यों तोड़े जा रही है? बैठ जा, उसे आना होगा ना, खुद आ जाएगा। अम्मा तुमने ठीक से सुना तो था ना, हमसे ही मिलने आ रहा है ना। कहीं हमें दोबारा धक्के दे के मार के निकालने तो नहीं आ रहे? अरे पागल हो गई है क्या? ये हमारे पड़ोसियों का घर है, वो हमें यहाँ से क्यों निकालेगा? उसके बाप की जागीर नहीं है ये। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है कि इतना जलील करने के बाद अब क्यों मिलने आ रहे हैं हमसे। ये तो माफी मांगने के लिए। मैं आपसे माफी मांगना चाहता था। किस बात की? बैठे। उस दिन मैंने बहुत बदतमीजी कर दी, बहुत परेशान था मैं, सो भी नहीं सका। उस वक्त मैं बता नहीं सकता, मैं अजीब ही हालत में था। है? ऐसा क्या हो गया? नूर ने बेवफाई की है मेरे साथ। हैं? हाँ, वो मुझे छोड़ के किसी और के पास चली गई है। तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती है बेटा? तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम तो लाखों में एक हो। और जिसके पास गई है ना, वो भी लाखों में एक है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, वाकई लाखों में एक है। एक नंबर का शराबी, लड़कियों में घूमने वाला। ये क्या कह रहे हो तुम? कौन सा बुरा काम है वो नहीं करता। और अम्मा, नूर को वो पसंद आ गया। नूर को वो पसंद आया है? पसंद तो छोटा सा लफ्ज है। नूर को उसके अलावा कुछ और दिखता भी नहीं है। क्या वो अंधी हो गई है? वो उसके कदम पे अपना पाँव रखती है। 4 दिन पहले तो नूर का फोन आया था, रो रो कर मुझसे कह रही थी कि अम्मा मैं हैदराबाद आ जाऊंगी और वहां पर आके कोई नौकरी कर लूंगी। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? नूर भला आपको कैसे कॉल कर सकती है? अरे कैसे फोन नहीं कर सकती? मैं उसकी माँ हूँ, उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। आप उसकी रग रग से वाकिफ होंगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके गले की एक एक रग जल गई है। उसने तो हमें ये नहीं बताया। वो बता कैसे सकती है आपको? और जिसकी वजह से जली है वो भी वही इंसान है। आप मेरा साथ दें। नूर आपकी बात तो समझती है ना,
उसको समझाएं कि वो नूर को बर्बाद कर देगा। मैं आप लोगों को साथ रखूंगा और आप लोग आलीशान जिंदगी गुजारेंगे। मैं कैसे समझाऊं बेटा उसे, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। ये मैं बता दूंगा आपको। ये क्या कर रही हो? क्यों फेंकी है यहाँ? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। ज़ारून कहाँ है? वो तो पहले ही चले गए। इतनी सुबह? जी, मैंने उन्हें चाय बना के दे दी थी। इतनी सुबह कहाँ चला गया? फुप्पो, आपको पता तो है हाकिम दादी मेरे सर में दर्द कर देती हैं। अरे समरो, तुम हाकिम दादी के मुंह क्यों लगती हो? वो ज़ारून की वजह से परेशान है। लो जी, उनकी परेशानी अब यहाँ आ गई है। क्या मतलब? मतलब ज़ारून जी ना यहाँ दानिश भाई से मिलने आए। अच्छा, जरा पता करके बता इस वक्त क्या बातें हो रही हैं। अच्छा बताती हूँ फुप्पो, बल्कि आप रुके, मैं भेजती हूँ आपको। अगर वो घर तुम्हारे दोस्त का है तो फिर नूर को उस घर का एड्रेस इतनी अच्छी तरीके से कैसे याद था? क्योंकि नूर की एक दफा जान बचाने के लिए मैं उसे वहां लेकर गया था। अच्छा, और वो लड़की? अब ये मत कह देना कि तुम्हारे उस घर की तरह वो लड़की भी तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड है। वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है और उसका नाम सुजैन है। अगर शादी की रात तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही गुजारनी थी तो फिर नूर के साथ शादी करने का क्या मकसद था? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी में जीना ही छोड़ दूं। तुमने कहा था कि तुम्हें नूर से मोहब्बत होने लगी है, कहा था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन तुमने मुझसे खुद कहा था कि तुम इस शादी से खुश हो। कहा तो था। यानी तुम इस शादी से खुश हो लेकिन तुम उससे मोहब्बत नहीं करते। हाँ। क्यों? क्योंकि साहिर उससे मोहब्बत करता है। तो यानी तुमने सिर्फ साहिर से बदला लेने की वजह से नूर को अपने साथ रखा हुआ है? हाँ? क्यों? मैंने कहा था ना दानिश, उसने मेरे सीने पे वार किया है, मैं उसको ऐसी जगह वार करूंगा जहां उसे सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। देख रहे हो ना, मैंने कहा था ना साहिर, ज़ारून तुम्हें तड़पाना चाहता है। जानता हूँ। जानते हो तो मौका क्यों देते हो? मैंने कहा दिया मौका? क्यों उसके सामने बार बार नूर की मिन्नत करते हो? अब नहीं करूंगा। मेरी एक बात मानोगे? आपकी बातें मान मान के तो यहाँ तक पहुंचा हूं। अच्छा बताएं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मैं चाहती हूँ तुम सबके सामने समरा को अंगूठी पहना दो। जानता था आप यही कहेंगे। मंगनी करने का नहीं कह रही, अंगूठी पहनाने का कह रही। क्या मतलब? तुम समरा को अंगूठी पहनाओगे ना तो ज़ारून समझेगा कि तुम्हें नूर की कोई परवाह नहीं, और उसे छोड़ देगा, खुद भी पलट जाएगा। तो
इस सब में समरा से मंगनी करने के ड्रामे की क्या जरूरत है? वो शादी का ड्रामा कर सकता है तो तुम मंगनी का क्यों नहीं कर सकती? हाकिम दादी, आपको पता है कि समरा को जब इस ड्रामे का पता चलेगा वो कितना हर्ट होगी? वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हारी खुशी के लिए कोई भी तकलीफ उठाने को राजी है। मैंने पूछा था उससे। ये क्या कर रही हैं हाकिम अम्मा? क्या कर रही हो आप? इसे शादी की बजाय मंगनी का ड्रामा करने को कह रही हैं। ड्रामे को हकीकत में बदलने में कितना वक्त लगता है। आज शादी का ड्रामा करेगा या मंगनी का, तो कल इस रिश्ते को महसूस करने लगेगा। आप यहाँ क्या कर रही हो? माँ, पैरों की मालिश करने आई हैं? आप ये मुझे दें, मैं मालिश कर दूंगी। अगर जारुन भाई ने आपको ये करते देख लिया तो सबके शामत आ जाएंगे। ये ले जाओ, यही बिछेंगी बेडशीट्स। ये तुम्हारी माँ का 2 कमरों का घर नहीं, जहाँ सफेद कफन जैसी चिट्टे चादरें बिछा के सो जाओ। जिसे आप कफन जैसी चादरें कह रही हैं ना, इसे सिंपलिसिटी कहते हैं। वो क्या होती है? सादगी कहते हैं इसे। आपको तो नहीं पता होगा। जितने भी बड़े घर होते हैं उनमें ऐसी ही चीजें यूज होती हैं। तो ये कौन सा किसी बड़े घर से आई है, इसे सब पता होगा। अरे हाकिम अम्मा, बड़े घर से तो नहीं आई, लेकिन बड़े घरों में काम कर करके कुछ ना कुछ सीख ही गई होगी। हाँ, सही कह रही हैं। बड़े घरों में कामकाज करके पता तो चल गया है, लेकिन आप इतने साल इस घर में रही, आपको तो अच्छा कुछ भी नहीं पता चला। तुम्हारे कमरे में कुबरा थोड़ी चादरें बिछाती थी, ये सब काम तो किनारा करती थी। तो अच्छा है ना नूर, तुम अम्मा को सिखा देना। वैसे